आप लोग जो पिछले 2 दिन से इस बात की एक तरह से कंपेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हालात सामने हैं, बांग्लादेश जैसे हालात हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में रात के 9 बज चुके हैं। आप अपने रिपोर्टर्स या अपने एडिटर्स को कहिए कि पाकिस्तान के हालात की आपको इस वक्त की करंट सिचुएशन बताएं। क्या इस्लामाबाद इस वक्त लॉकडाउन है या इस्लामाबाद आज सुबह से खुल चुका है? क्या पिंडी के अंदर कंटेनर पड़े हुए हैं या पिंडी खुल चुका है? पॉलिटिकल आंदोलन हर जगह पे होते हैं। हिंदुस्तान में भी किसान 6 महीने तक दिल्ली के आसपास बैठे रहे थे, तो वो एक पॉलिटिकल रैली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वो चले गए हैं। आप लोग क्योंकि इससे पहले, ये तो कल रात का वाकया है ना, कि जब पॉलिटिकल लोग इस्लामाबाद आए, इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई जो है, जब से मोदी साहब गवर्नमेंट में आए हैं, 2012 में आखिरी मर्तबा पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट रिलेशन से पाकिस्तान ने टूर किया था। जब से 2014 से मोदी साहब गवर्नमेंट में आए हैं, बीजेपी की सरकार बनी है, उससे लेकर अब तक इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे के यहां दौरे नहीं किए हैं। अलबत्ता पाकिस्तान आपके मुल्क में जाके खेल चुका है। तो हम पाकिस्तानियों का शुरू दिन से एक ही मौकिफ है कि क्योंकि इंडिया की यह कोशिश रहती है कि पाकिस्तान को आगे ना बढ़ने दिया जाए, पाकिस्तान की टांगें खींची जाए, उसी की बुनियाद के ऊपर अब आप कल रात का ये जो वाकया है वो पॉलिटिकल एक तरह से प्रोटेस्ट था, और ये आगे भी प्रोटेस्ट होते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम पाकिस्तानियों ने 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर जब लाहौर के लिबर्टी चौक पर अटैक हुआ था, उससे हम पाकिस्तानियों ने बहुत सबक सीखा है। 10 साल तक पाकिस्तान में कोई टीम नहीं आई थी, और जब 2018 में पाकिस्तान में टीमें वापस आना शुरू हुई हैं, इंग्लैंड 2 टूर कर चुका है, बल्कि 3 टूर इंग्लैंड के हो चुके हैं। नहीं एजाज साहब, अच्छा आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं और सारी बात आपका जो पूरा फोकस है वो हिंदुस्तान को लेकर है, तो फिर श्रीलंका ने अपनी ये टीम क्यों नहीं भेजी? क्यों नहीं भेजी? श्रीलंका की एक क्रिकेट टीम का 1 हफ्ते बाद दौरा दोबारा शेड्यूल हो जाएगा। मैं उसका आपको एक और रेफरेंस दे सकता हूं। जब 26/11 का मुंबई का अटैक हुआ था, तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम वापस चली गई थी, 1 हफ्ते बाद वापस आ जाएगी। 1 हफ्ते बाद श्रीलंकन टीम पाकिस्तान वापस आके खेलने जा रही है, सवाए बीसीसीआई को, और उसकी भी क्योंकि डिबेट बढ़ जाएगी और फिर हम एक दूसरे के ऊपर ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको रीजंस बता सकता हूं कि बीसीसीआई क्यों अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता। सवाए बीसीसीआई के, सवाए टीम इंडिया के, सवाए इंडियन गवर्नमेंट के, और किसी भी मुल्क को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के ऊपर मसला नहीं है। चलिए, वो तो आईसीसी की बैठक में हो जाएगा, 29 तारीख को इसे लेकर बैठक भी रखी गई है। लेकिन प्रदीप साहब मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप साहब, हाइब्रिड मॉडल को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या हाइब्रिड मॉडल के तहत ये मैच कराए जा सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, हाइब्रिड मॉडल भी अब लगता है कि रेलिवेंट नहीं रहेगा। जो पाकिस्तान में हाल फिलहाल की घटना हुई है, जो पाकिस्तानी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं वो हमारे किसान आंदोलन की तुलना उससे कर रहे हैं। किसान आंदोलन एक धरना था, वहां लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई थी, वहां गोलीबारी नहीं हो रही थी, वहां पत्थरबाजी नहीं हो रही थी। वो एक धरना के केवल था, एक हमारे लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है इस तरह से हो। लेकिन पाकिस्तान के जो करंट हालात हुए हैं, जो ड्रामेटिक चेंज हुए हैं, कि जैसे कि श्रीलंका ने भी वहां का दौरा रद्द किया है अभी ये टीम ने, तो मुझे नहीं लगता हाइब्रिड मॉडल भी अब कोई सॉल्यूशन रह गया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर वहां उस समय 6 श्रीलंकन क्रिकेटर्स घायल हुए थे, समरवीरा के पैर में गोली लगी थी, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन मान लीजिए हमारे विराट कोहली या हमारे रोहित शर्मा के साथ हो गई, तो क्या इनको इस बात का गुमान है कि हमारे देश में क्या हाल होगा? हमारे देश के लोग हमारी सरकार से कितने सवाल पूछेंगे, कैसी कटघरे में खड़ी करी जाएगी हमारी सरकार। तो वहां मैं इनकी नियत पे कोई शक नहीं उठा रहा हूं, ये पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन हालात इनके नियंत्रण में हो तभी तो बात हो। हालात ही नियंत्रण में नहीं है आपके, तो फिर आपकी कोशिशें नाकाम होंगी। और ये मानिए कि ये बाकी देशों में और भारत और पाकिस्तान के संबंधों में बहुत फर्क है, और वो फर्क ही दिखाई दे जाएगा अगर विराट कोहली के सुई भी चुभ गई पाकिस्तान में। तो आप ये मान के चलिए कि आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन भारत के हालात बहुत बिगड़ सकते हैं।
बिल्कुल ये आपने सही फैसला कहा। और इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्योंकि आप तो बोल दोगे साहब कि घटना हो गई थी, हो गई, लेकिन Yes, इसके बाद फिर yes. तो जो भारत के लोग हैं, भारत के क्रिकेट प्रेमी हैं, जो अपने स्टार से, अपने खिलाड़ियों से प्यार करते हैं, उनको कौन जवाब देगा? ये अपने बाप में बड़ा सवाल है। सर्वे के कुछ और सवाल भी हैं, वो मैं ले लेता हूं। एक और सवाल है कि 29 नवंबर को आईसीसी की वर्चुअल बैठक, आईसीसी को इसमें क्या फैसला लेना चाहिए, आपकी राय? 66% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान से यह मेजबानी छीन लेनी चाहिए। 11% लोगों ने कहा हाइब्रिड मॉडल का फैसला ले लेना चाहिए। 18% लोगों ने कहा पाकिस्तान को समय देना चाहिए। और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट यूएई शिफ्ट हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फैसला लेने में आईसीसी प्रबंधन देर कर रहा है, आपकी राय? 86% लोगों ने कहा कि वो देर कर रहा है। 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। 10% लोग कह रहे थे कि देर नहीं कर रहा है, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मेरे साथ मौजूद है मनोज जी। मनोज जी, 29 तारीख को बैठक की बात की गई है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 1 तारीख को जय शाह आईसीसी के नए मुखिया के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर वो चार्ज संभालने वाले हैं। मुझे लगता है कि तब तक इंतजार होगा, और जय शाह जब चार्ज ले लेंगे उसी के बाद इस बात का फैसला होगा। क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है, 100 दिन पहले जो कैलेंडर होता है वो जारी कर दिया जाता है, मैचों की तारीख तय हो जाती है, लेकिन अब तक इस बार नहीं हो पाया। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि 11 तारीख पहले मुकर्रर हुई थी कि 11 तारीख को 10 पूरे 100 दिन रह जाएंगे और तब ये सब कुछ कार्यक्रम होगा। उसके बाद उसको 15 में तब्दील किया गया, फिर 22 तारीख हुई, फिर 26 तारीख हुई, और अब 29 तारीख हुई है। और यहाँ अब देखिए सबसे बड़ी चिंता की बात ये भी है कि और आईसीसी इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है। अब जैसे बांग्लादेश का आपने उदाहरण दिया, बांग्लादेश में विमेंस का T20 वर्ल्ड कप होना था, हालात खराब हुए और उसको वेन्यू को बदल दिया गया। भारत को पेशकश की गई कि आप इसको होस्ट कर लीजिए। भारत ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इतने कम टाइम में इसको होस्ट नहीं कर सकते, तो ये यूएई चला गया। इसी तरीके से जो श्रीलंका में हालात खराब हुए थे 2018 में, तो वहां वो आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं था, एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट था, एशिया कप, उसको भी वहां से स्थानांतरित कर दिया गया, बदल दिया गया। और अब कई कंट्रीज जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन सब की एक ही सुरक्षा एजेंसी है जो इस बारे में फैसला करती है, और कोई बात नहीं। जैसे अभी एजाज जी कह रहे थे कि श्रीलंका की टीम आएगी, 1 हफ्ते के बाद आएगी। मुझे तो ये डर है कि कहीं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड तीनों सामूहिक रूप से ये फैसला ना कर लें कि हमें इस टूर्नामेंट में जाना ही नहीं है, क्योंकि वहां के हालात नॉर्मल नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले यह भी कहा गया कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या अन्य टीमों को, साउथ अफ्रीका, इनको कोई परेशानी नहीं है। भारत को क्या परेशानी है? परेशानी है, ये परेशानी है कि इन देशों ने वो टेररिज्म की मार नहीं झेली है जो भारत ने झेली है। तो भारत इन सब चीजों से पूरी तरह से वाकिफ है। और दूसरा कहा गया बड़ी दिलेरी के साथ अभी थोड़ी देर पहले एजाज जी ने कि हम तो जी यहां पहले भी आते रहे हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगाया गया कि जब से मोदी सरकार आई है, हमने तो 2013 में भी 12-13 में जब मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे तब हम यहां आए थे। भैया 2009 के बाद 2009 में यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, तब से हमने जो है रिलेशंस खत्म कर दिए। हम पाकिस्तान में पाकिस्तान में कभी नहीं गए। हमने पाकिस्तान से खेले हैं हम जरूर आईसीसी टूर्नामेंट में, सिर्फ इसलिए खेले हैं कि आईसीसी क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, सर्वोच्च संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसका अपमान ना हो, और हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बावजूद इसके जो पीसीबी के प्रमुख हैं मोहसिन साहब, नकवी साहब, वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत में ही हो। हाइब्रिड मॉडल के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं। हालांकि बीसीसी ने उन्हें मनाने की कोशिश की कि देखिए भाई ये सुरक्षा का मामला है, हालत ऐसे नहीं है। तब जबकि एक मंत्री ये कह देता है कि साहब देखती ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। एजाज साहब, जब ऐसी स्थिति हो तो हाइब्रिड मॉडल में परेशानी क्या है? सुरक्षा का मामला है ना, आपको भी बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है, या 1800-1900 करोड़ रुपए की चिंता है? देखिए मनोज साहब, आपने अपने दोनों पैनलिस्ट से एक एक सवाल कर लिया। मैंने आपके लिए शुरू में एक सवाल छोड़ा था कि इस्लामाबाद की इस वक्त की रात के 9:15 बजे या 9:20 हो रहे हैं, इस वक्त इस्लामाबाद की कोई सिचुएशन आप लोग बता सकते हैं? नहीं, इस्लामाबाद यही तो परेशानी इस्लामाबाद की कि 9:20 हो रहे हैं और 9:30 पर क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। एजाज साहब, ये चिंता है हम लोगों की। ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान भी इतना बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान में भी क्या 10 मिनट बाद आप गारंटी दे सकते हैं कि कोई वाकया नहीं होगा? आप पॉलिटिकल एक रैली, हिंदुस्तान का सिस्टम बड़ा मजबूत है। आपके यहां तो चुनावों में क्या होता है वो सबने देखा। आपके यहां पूर्व प्रधानमंत्री को किस तरीके से घसीट के ले जाया जाता है गाड़ी में बिठा के, वो भी सबने देखा है।
सर जी, ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल मसाइल हैं, इसका क्रिकेट के साथ क्या ताल्लुक है? कमाल आप कर लोग- रहे हैं। आप- ये लॉ एंड देखिए, ऑर्डर का मेरी विषय बात- नहीं है। पाकिस्तान की पीढ़ी, क्रिकेट और लॉ एंड ऑर्डर है, ये तीनों कनेक्टेड नहीं है। सर तो मेरी बात सुनिए। ये 2 दिन पहले एक रैली हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आप लोग तो बहुत अरसे से पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं। मैं अब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आता हूं। मुझे एक बात बताइए, आपके पास 2 सीनियर लोग बैठे हुए हैं। इंडिया सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि आप लोगों का एक वोट बैंक का मसला है। हम पाकिस्तानी ये समझते हैं। आप इसके ऊपर आर्गुमेंट कर सकते हैं, इससे इनकार भी कर सकते हैं। हम पाकिस्तानियों को यहां सरहद के इस पार बैठ के लगता है कि जब से मोदी सरकार आई है, आप लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट टीम को भेज दीजिए। देखें, अभी मनोज साहब बात कर रहे थे, अगर नहीं, आप हमारी लोगों को कैपेसिटी की तो पाकिस्तान- आप इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि हमने तो सर, अपने मेरी बात सैनिक भी सुनिए ना, पाकिस्तान आप- भेज दिए थे अब मेरी बात और वो सुनिए। काम तमाम अभी कर वापस भी आ गए थे। तो कैपेसिटी मेरी की बात बात मत सुनिए। करो आप। सर, हमने आपको वापस दे दिया था बंदा। हम एक अच्छे पड़ोसी के तौर के ऊपर हमने अभिनंदन को चाय पिला के वापस भेज दिया था। आप पाकिस्तान के अच्छे पड़ोसी होने के जो जेस्चर है, पाकिस्तान ने वो जेस्चर दिखाए हैं। मैं आपको गिनवा सकता हूं। देखिए, जेस्चर की बात बाद में आती है जनाब। एक मिनट में आपको बीच में रोकना चाहूंगा। इजाज वसीम साहब, आप कहते हैं बड़ी दिलेरी के साथ आप इस बात को कहते हैं कि हम हमेशा हिंदुस्तान आते रहे। हम हाइब्रिड मॉडल की बात क्यों भारत करता है? आपने भी हाइब्रिड मॉडल की बात की थी 2023 के वर्ल्ड कप से पहले। आपने कहा था कि हम ढाका में खेलेंगे, हम भारत से नहीं खेलेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे। वो तो आईसीसी ने आपकी बोलती बंद करा दी और आपकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नहीं तो आपने कहा था, आपने लॉजिक दिया था कि दिल्ली से जयपुर की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी कोलकाता से ढाका की है। ये आपकी तरफ से कहा गया था। आपने हाइब्रिड मॉडल की मांग की थी और आज आप इतना दूध के धुले बनकर ये कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए कि अपनी बात से मुकरते हुए आप ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल भारत की देन है, भारत कर रहे हैं। अरे आप भैया, आप अपना पीसीबी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं नजम सेठी, उन्होंने वो हाइब्रिड मॉडल लेकर आए थे। नजम सेठी का संबंध भारत से नहीं है, पाकिस्तान से है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये सारे लॉजिक्स देने के बाद ही आप इस तरह का आरोप लगाएं। और आज जब बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहा है तो आप साफ तौर पर नकार दे रहे हैं उसको। सर, आप सारे एक साथ स्टूडियो में बैठे हुए, आप मेरा जवाब तो ले ले। 2023 के एशिया कप के अंदर हाइब्रिड मॉडल इसलिए आया था क्योंकि इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर आप लोगों को पाकिस्तान के साथ मसला है, अगर पाकिस्तान आतंकवादी है, अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, सुन लें, तो आप लोग 3 महीने पहले कहां सो रहे थे जब न्यूयॉर्क में आप लोग पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे थे? आईसीसी का टूर्नामेंट था वो। आईसीसी के टूर्नामेंट में हम हमेशा भाग लेते रहे हैं। 2009 के बाद हम कभी हमारी टीम नहीं गई। अब तो छोड़िए, अब क्रिकेट तो छोड़ दीजिए, कबड्डी का मैच भी अब आपको नसीब नहीं हो पाएगा भारत और पाकिस्तान का। हमने मना कर दिया है भारत सरकार ने, और तो और ब्लाइंड की टीम को भी मना कर दिया हमने वीजा देने के लिए। इस तरह की निरर्थक बातें, निरर्थक आरोप कृपया करके ना लगाएं आप। आप लोगों का एक ही मसला है, वो वोट का मसला है और कोई मसला नहीं है। हम पाकिस्तानियों का वोट का मसला नहीं है। हम पाकिस्तानी कभी ना एंटी इंडिया कैंपेन करते हैं इलेक्शन के अंदर, ना ही हमें कोई देशद्रोही कहता है अगर हम इंडिया की तारीफ भी करें। आप लोगों में से कोई एक शख्स पाकिस्तान की तारीफ के अंदर एक जुमला बोले तो नीचे कमेंट्स के अंदर लिखता है इसको पाकिस्तान भेजो। क्रिकेट पे वापस आते हैं। मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता आपके साथ। सिंपल सी बात है, आपके दुनिया भर के कमेंट हम सुनते हैं, कमेंट पढ़ते हैं और उस तरह की सारी बातें आपने कर दी। एजाज साहब, सारी बातें आपने कर दी और कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता था। सिवाय पॉलिटिकल के और किया क्या आपने? आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, हमें क्यों शर्म आनी चाहिए? हमें क्यों शर्म आनी चाहिए? क्योंकि आप क्यों शर्म आपको आना चाहिए? शर्म आपको आना चाहिए कि आपके यहाँ टीम नहीं भेजी जा रही है? मनोज, अरे भारत की छोड़ दीजिए आप। श्रीलंका ने आपके यहाँ टीम नहीं भेजी ना? नहीं भेजी ना? न्यूजीलैंड क्यों वापस अपनी टीम को ले गया वापस में, दौरे के बीच में से छोड़कर? एक हफ्ते बाद आ जाएगी। आप तो पिछले 2 महीने। अच्छा, आप कुंडली देखते हैं क्या? आप भविष्य वक्ता है कि एक हफ्ते बाद आ जाएगी? एक हफ्ते बाद आपको पता है? मैं आप गारंटी ले सकते हैं? आप गारंटी ले सकते हैं कि हफ्ते बाद वापस आ जाएगी? एक हफ्ते बाद वो टीम आ रही है। मुझे सिर्फ इतनी आप एक बात बताएं। आप मेरे बड़े अच्छे तो सुन लीजिए, फिर मैं भी आपको गारंटी दे रहा हूं। मैं भी आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये